बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज क्लास 9 की मैथमेटिक्स का काफ़ी अहम क्वेश्चन जो फेडरल बोर्ड्स और जो पिंडी बोर्ड है उनमें पूछा जाता है। एक्सरसाइज 1.6 हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सॉल्व करना है। यानी ये जो दो वेरिएबल्स हैं x और y, इनको मालूम करना है, एक क्रैमर रूल की मदद से और एक मैट्रिक इन्वर्जन मेथड्स की मदद से। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को, यानी ये जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप हमेशा याद रखिएगा कि आपने तीन मैट्रिक्स बनाने हैं। मैट्रिक्स ए बनाते हैं सबसे पहले हम लोग, मैट्रिक्स ए। तो ए में हमारे पास इन इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आएंगे। इसका कोफिशिएंट 2 और इसका, बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, इस बच्चे से लिखते हैं 2, हालांकि ये रॉन्ग है, -2 यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर है ये 3 और यहाँ पर है ये 2। आपका मैट्रिक्स ए हो गया क्लोज। फिर एक और मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग बी। बी में हम लोग लिखते हैं कॉन्स्टेंट्स हमारा 4 और 6 हैं, इनको लिख लिया। फिर एक और मैट्रिक्स बनाएंगे, इसको नाम देंगे हम लोग एक्स का। एक्स में वो वेरिएबल्स आएंगे जो हमने मालूम करने हैं, एक्स और वाई, ये दो वेरिएबल्स आ गए। अब मैट्रिक्स बन गए। इसके बाद आपने एक काम और करना है कि आपने मैट्रिक्स जो ए है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट आपको मालूम है कैसे होता है कि हम लोग दो वर्टिकल लाइंस यानी पैरेलल लाइंस के अंदर अपने मैट्रिक्स का जो नेम है उसको लिखते हैं और फिर इसी मैट्रिक्स को पैरेलल लाइंस के अंदर लिख देते हैं। अब मैट्रिक्स को फाइंड करने यानी डिटर्मिनेंट भी कहते हैं इसको और मैग्नीट्यूड भी इसी को कहते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए ये जो फर्स्ट डायगोनल है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 ब्रैकेट में क्लोज। दरमियान में याद रखिएगा फार्मूले का हमेशा माइनस आता है, फिर उसके बाद -2 × 3। ये फर्स्ट डायगोनल यानी जो मेन डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, और सेकंड डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी सिंपल आप लोग याद रखिएगा कि जब भी डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में फार्मूले का माइनस आता है। तो अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। 2 टाइम या 2 × 2 = 4 माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, 3 × 2 = 6, 4 और 6 हमारे पास आंसर आ गया 10। यहाँ तक आपने हर हाल में काम करना है, चाहे क्रैमर रूल हो चाहे मैट्रिक इन्वर्जन मेथड हो, आपने डिटर्मिनेंट तक काम करना है। यहाँ तक काम करने के बाद अगर तो ये यहाँ पर आता है 0, इसका मतलब क्या है कि ये सिंगुलर है, ठीक है ना। ये भी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आप किसी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो ये होता है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो ये होता है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा। तो ये इक्वेशनें तभी सोल्व होती हैं आगे से, यानी ये रूल्स उसी वक्त इम्प्लीमेंट होंगे जब ये हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है यानी 0 नहीं है। तो अभी हम इसको सोल्व करते हैं। तो अब सबसे पहले क्रैमर रूल है उसकी जाने बढ़ते हैं। तो क्रैमर रूल में याद रखिएगा जो होता है हमारे पास x, वो होता है हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, और जो y होता है वो होता है हमारे पास ay का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट हमने पहले से मालूम किया हुआ है। अब ax का डिटर्मिनेंट, तो ax के डिटर्मिनेंट से बच्चों क्या मुराद है, तो इससे मुराद है कि अब ये जो मैट्रिक्स a का पहला कॉलम है इसकी जगह मैट्रिक्स b पुट हो जाएगा तो हमारे पास ax आ जाएगा। यानी अब पहले कॉलम 2 और 3 की जगह आ जाएगा 4 और 6, और दूसरा मैट्रिक्स वही रहेगा -2 और 2। तो अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। डिटर्मिनेंट वही, डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 4 × 2 = 8, फार्मूले का माइनस, फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं, 6 × 2 = 12 और ये माइनस, तो
तो क्या आ गया -12। ये माइनस माइनस प्लस 8 + 12 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 20। ए एक्स का जवाब आ गया। अब ए वाई फाइंड आउट करते हैं। तो ए वाई कैसे आता है, तो वो भी सिंपल है कि अब दूसरे कॉलम की जगह मैट्रिक्स बी आ जाएगा। तो पहला कॉलम वैसे ही 2 और 3 और दूसरे कॉलम की जगह ये मैट्रिक्स बी आ जाएगा 4 और 6। ओके, अब फिर वही काम डिटर्मिनेंट आपको मालूम करना आता है। 2 6 12 माइनस, जब भी इक्वेशन में माइनस आ जाए, या आप जब भी सोल्व कर रहे हो कोई क्वेश्चन तो माइनस आ जाए, तो माइनस से अगले आने वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी आपने ब्रैकेट में लिखनी है। ठीक है, 4 3 12। ओके, ये 12 तो हमारे पास क्या आ गया, ये 12 -12 ये आपस में कैंसिल, तो जवाब आ गया 0। ए वाई का जवाब आ गया हमारे पास 0, ए एक्स का जवाब आ गया हमारे पास 20। अब अगर x फाइंड आउट करना हो तो x कैसे फाइंड होगा, ए एक्स अवर ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का आंसर 20 और ए का डिटर्मिनेंट है हमारे पास 10, तो ये हमारे पास का जवाब आ जाएगा 2। और इसी तरह अगर आप y का आंसर देखें तो y का आंसर क्या आ जाएगा, ए वाई का आंसर है 0, 0/10 का आंसर आता है 0। तो यहाँ से आपने दोनों वेरिएबल्स x और y मालूम कर लिए हैं क्रैमर रूल्स की मदद से। अब यही हम लोग मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से सोल्व करते हैं। तो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड के लिए अब आपने समझना है इक्वेशन को। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि आपने कैसे करना है। 2x - 2y, एक मिनट मैं इक्वेशन लिख लूँ। 2x - 2y इक्वल है 4 के। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है जिसमें से एक मैंने लिखी है। अच्छा, सबसे पहले है कोफिशिएंट्स। क्या है कोफिशिएंट 2। तो कोफिशिएंट्स को हमने किस चीज़ का नाम दिया है, सारे कोफिशिएंट को a का, तो यहां पर आ जाएगा a। ओके, तो जो x और y आ गए वेरिएबल्स, x और y को मैंने नाम दिया x का, तो उसके साथ आ गया x, आगे साइन है इक्वल का इक्वल, और ये जो कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट को मैंने नाम किसका दिया था, b का, तो यहां आ गया b। आपने मालूम करना है अब x, क्यों कि x और y की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो a उस तरफ शिफ्ट होगा। अब यहाँ पर x = a इनवर्स b आ जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पर a पहले है तो उस तरफ जब ये मूव करेगा तो ये भी आपने, अब आप समझ लें कि एक किस्म का कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। तो आप ये भी याद रख लें कि अगर जो चीज़ आपने मालूम करनी है उससे पहले वाले का अगर इनवर्स है, यानी अगर ये इस तरह लिखा होता x a = b, तो अब a x के बाद है तो दूसरी तरफ जब ये जाता तो a बाद में आता, मगर यहाँ पहले है तो इसलिए पहले आया है। ये एक रूल्स आप समझ लें और उसको याद कर लें। और अगर आपको ये चीज़ नहीं भी समझ आती तो आपको इस चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ये याद करें कि मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में x हमारे पास इक्वल होता है a इनवर्स b के। किसके बराबर होता है, a इनवर्स b के, x = a इनवर्स b। तो हमने इस तरीके से इसको सोल्व करना है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमें याद हो गया कि मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में जो हमने सोल्व करना है वो x हमारे पास जो मालूम करने हैं वेरिएबल्स वो बराबर होंगे a इनवर्स b के। अब b तो है हमारे पास, b तो सिंपल एक मैट्रिक्स है हमारे पास मौजूद है, a इनवर्स नहीं है। तो a इनवर्स आपको फाइंड आउट करना आता है कि किसी भी चीज़ का जब इनवर्स लिया जाए तो वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a। यहाँ पर a है तो यहाँ a आएगा अवर a का डिटर्मिनेंट। ओके, अब a का डिटर्मिनेंट आपने पहले से मालूम किया हुआ है। अब आपने जस्ट एडजॉइंट ऑफ a मालूम करना है। तो एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आपको मालूम करना आता है कि ये जो फर्स्ट डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, मेन डायगोनल है, इन दोनों की जगह को चेंज करते हैं। तो यहाँ ये दोनों 2 2 है तो जगह चेंज होगी, तो तब भी ये 2 2 ही आएगा। तो आप चले लिख लेते हैं 2 और 2। ओके, और ये जो सेकंड डायगोनल होता है हम इसके साइंस को चेंज करते हैं। किसको, साइंस को। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यानी 2 और -3 हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट एडजॉइंट आ गया है। अब एडजॉइंट भी है, ए इनवर्स भी है।
अब आपने जस्ट इसके अंदर पुट करना है, जिस तरीके से सोल्व करवा रहा हूँ इसी तरीके से आपने सोल्व करना है। x इक्वल टू ए इनवर्स का जवाब किसके बराबर है? एडजॉइंट, एडजॉइंट की वैल्यू 2 -3 और 2 और साथ इसके क्या है? b की वैल्यू लिख लें, क्या है? 4 6 और ये देखें अब ए इनवर्स की जगह आपने ये लिखा, नीचे क्या है? डिटर्मिनेंट, तो नीचे दोनों के नीचे आ जाएगा डिटर्मिनेंट जो कि हमारे पास है 10। अब इन दोनों को आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई आपको मालूम है, मैंने जब आपको पीछे एक्सरसाइज करवाई थी तो मैंने कहा था कि 7 रूल से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 7 रूल से मुराद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आगे अगर दूसरा कॉलम हो तो फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 2 × 4 ब्रैकेट में प्लस 2 × 6, 2 × 6, ओके। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, फिर एक ही कॉलम है ये ख़त्म, फिर -3 × 4 प्लस 2 × 6 और नीचे है हमारे पास 10। आप इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो मज़ीद सिंप्लीफाई, चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ उसको मज़ीद सिंप्लीफाई। x इक्वल टू 2 4 8 प्लस 6 2 12 और -12 और साथ आ जाएगा +12, क्योंकि 6 2 12 हो गया, डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पर अगर आप देखें 20, क्योंकि 12 और 8 20 और ये आपस में कैंसिल, तो जवाब आ गया 0। नीचे 10 से आप इनको डिवाइड कर देंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 20/10 और 0/10, तो जवाब वही आ जाएगा 2 और 0। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी वही जवाब आए हैं x और y के, और क्रैमर रूल से भी वही जवाब आए हैं इन दोनों के। उम्मीद ये आप एक दफ़ा अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फिर उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब 1.6 में कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।